हाँ जी भी दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप सो गए आप सब लोग बढ़िया हो गए और एकदम मस्त हो गए। तो आप लोगों का स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के चैनल पे, जहाँ पे आप लोगों को क्लास 9th 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी इन चारों सब्जेक्ट्स की एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, कॉन्सेप्चुअल वीडियो मिलेगी, जहाँ पे आप लोग एक कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी कर पाओगे और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर पाओगे। तो आज की वीडियो शुरू करें। मैं रॉबिन, आपसे पहले भी काफ़ी वीडियोस में आपके सामने आ चुका हूँ, आपके काफ़ी वीडियोस में आपके साथ हूँ, तो आप लोगों को पता ही होगा। जिनको नहीं पता, जो आज नए जुड़ रहे हैं, तो उनको बता देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन है और मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मेरे को 14 साल से क्लास 9th एंड 10th की साइंस एंड एसएसटी और 11th एंड 12th की आईपीएन सीएस, इन चारों सब्जेक्ट्स का और इन चारों क्लासेस का 14 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं ही हूँ जो आपको इन सारे वीडियोस में लगातार दिखूंगा फॉर योर सोशल स्टडीज़। तो आज की जो क्लास है, या आज की जो वीडियो की शुरुआत है, या आज की जो वीडियो हमने शुरू करनी थी, वो करनी थी विद द चैप्टर नेम्ड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों की क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर है। तो अब ये चैप्टर है क्या? बेसिकली ये चैप्टर आपको ये समझाता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रो या लास्ट वीडियो में इंट्रो दिया था इस चैप्टर का, तो उसमें मैंने आपको क्लियर करा था कि ये चैप्टर आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में ना डिस्क्लोजर देगा कि कैसे कि कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होती है। इंडियन इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, कैसे वो बटे हुए हैं, और कैसे वो सारे मिलके आपस में ऑर्गेनाइज हो के एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। कैसे अगर किसी एक सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कैसे वो सारे के सारे इम्पैक्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं इन अदर टू सेक्टर्स, और एट लास्ट आप लोगों पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहली जो हम बात पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं कैसी। तो बेसिकली ये तीन टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा होता है ऑनरशिप। अब आप लोगों को शायद ये भी याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। पर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं बोलूँगा कि अभी रिसेंट में वो वीडियो आ रही होगी, तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लो। वो वीडियो क्रूशल है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। और अगर नहीं भी देखी तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को पिछली वीडियो में भी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिससे आपको पैसा आता है, या आप जब वो एक्टिविटी करते हो तो उस एक्टिविटी से आपको पैसा मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पापा मम्मी रोज़ काम करने जाते हैं, आपके घर में एक आई सफाई करने आती है, ढाबे पे जाके आप रोटी खाते हो, रेस्टोरेंट में जाके आप रोटी खाते हो, थिएटर में जाके आप मूवी देखते हो। तो ये सारी क्या है? ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, या आप पैसा अर्न कर रहे हो या आप पैसा खर्च कर रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक एक्टिविटी एक बार होगी तो भी हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ऐसा नहीं होता। उस एक्टिविटी का रेगुलर बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब एक रेस्टोरेंट वाला है, या अगर कोई खाना बनाने वाला है, उसने आज एक दिन किसी को खाना बना के खिला दिया, उसके बदले में उसको पैसे मिल गए। अब जब उसको उसके पैसे मिले, उसने एक दिन वो खाना बनाया, अगले दिन वो खाना बनाया ही नहीं, अगले दिन उसने कुछ ऐसा काम करा ही नहीं, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं। फिर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होती है? जब हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं और उससे पैसा अर्न करते हैं, तो दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो आउट ऑफ इमोशन होती है, आउट ऑफ लव हो, आउट ऑफ इमोशन हो, या कोई सेंटिमेंट की वजह से हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी मम्मी आपके घर में आपके लिए, आपके पापा आपके घर वालों के लिए खाना बनाती है, या आपकी बहन करती होगी, या आपकी दादी करती होगी, कोई भी करता हो आपके घर में, आपके लिए वो खाना बनाता है। या जब हम नानी के घर जाते हैं, तो नानी के घर जाएंगे तो नानी जो है वो हमें कुछ पैसे दे देंगी प्यार से, या हमारे लिए हमारी मनपसंद की चीज़ बनाएंगी। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। उसमें क्या इन्वॉल्व है? उसमें लव इन्वॉल्व है, उसमें सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। अगर मम्मा ये काम कर रही है तो माँ की ममता इन्वॉल्व है ना।
तो ये सारे की सारी चीज़ें जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो अब अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं सेक्टर्स का तो वो 3 बेसिस पे होगा। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑनरशिप। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 2 होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और ओनरशिप के बेसिस पे होते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला जो हम करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे करेंगे, और जो पहली चीज़ आएगी वो आएगी प्राइमरी सेक्टर। कि भैया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जो अभी हमने शुरू करा है, या नहीं, थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंपलेस्ट वर्ड में बोलूँ तो वो सेक्टर जिससे हमारी प्रोडक्शन शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मिंग, फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है। क्यों? यार देखो, आपके पास कोई भी मटेरियल अगर फिनिश्ड आएगा, चाहे वो आपके आसपास की कोई चेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो एलईडी ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, उसका रॉ मटेरियल तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। और जो उसका रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा? उसका रॉ मटेरियल आएगा नेचर से। प्लास्टिक्स नहीं, प्लास्टिक्स नेचर से नहीं आते, प्लास्टिक्स ना नेचर से आते हैं ना कुछ है, ये साइंटिफिकली हमने खुद बनाए थे, ये सिंथेटिक मटेरियल है। पर अगर आपके आसपास की लकड़ की चीज़ों की बात करूँ तो, जिस मकान में आप बैठे हो उसकी ईंटों की बात करूँ तो, वहाँ जो सरिये लगे हैं उनकी बात करें, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, अगर मैं आपके घर पे जो रोटी आ रही है, सब्ज़ी आ रही है, खाना आ रहा है, उसकी बात करूँ तो वो सारा कहाँ से आ रहा है? नेचर से। और जब इस नेचर में हम इन चीज़ों को बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि घर बना बनाया हमें मिल जाता है, या ऐसा तो नहीं ना कि हमें चेयर बनी बनाई मिल जाती है, नहीं मिलती। हमें उस नेचर में से वो एक प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को हमें आगे जाके एक फिनिश गुड बनाना पड़ता है। तो जब हम नेचर से वो प्रोडक्ट निकालते हैं और उस नेचर से प्रोडक्ट निकालने की एक्टिविटी को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, उसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। तो क्या है? व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए या उनको एक्सप्लॉइट करते हुए, तो ये एक एक्टिविटी होती है प्राइमरी सेक्टर की। सिंस काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हम जो मेजर प्रोजेक्ट जो हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग खाना खाते हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग। हम लोग के घर पे चीज़ें हैं जैसे लकड़ के टेबल है, लकड़ की चेयर्स हैं, लकड़ का सोफ़ा है, फॉरेस्ट्री। तो ये सारा का सारा सेक्टर जो है हम इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ, इस पॉइंट में कोई डाउट आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के बता देना। अगर आपको डाउट आया तो मैं आपके वो डाउट को क्लियर करूँगा। ये प्राइमरी सेक्टर होता है। तो मैं फिर दोबारा से रीट्रेट कर देता हूँ, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर इज नथिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इन विच हम लोग नेचर से अपने गुड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट इन फिनिश्ड फॉर्म बट इन प्रीलिमिनरी फॉर्म, जिसमें एक प्रोसेस करी जाती है और फिर उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है। पर जब हम उन चीज़ों को निकाल रहे होते हैं जिससे हमने फिनिश गुड्स निकालने होते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। नाउ सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कवर करता है एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो चेंज करे जाते हैं द फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो ये वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने बताया, अब सपोज करो कि एक फार्मर था। अब हम एक यूनिफाइड एग्जाम्पल लेकर चलना चाहेंगे। एक फार्मर था, उसमें एक फार्मर ने फार्मिंग करी वीट की, प्राइमरी एक्टिविटी फार्मिंग हो गई वीट की। जब वीट की फार्मिंग हुई तो वीट की फार्मिंग के साथ में क्या हो गया, जब जैसी वीट की फार्मिंग हुई भैया वो जो है वो एक रिप लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे वो प्रॉपरली अब एक वीट बन चुकी है। तो फार्मर ने उसको काट लिया, वो मार्केट में ले आया पैक करके, उसको धान कहते हैं। उस धान को जो है फैक्ट्री वालों ने परचेज कर लिया।
अब प्राइवेट ओनर्स ने भी परचेज कर लिया, पब्लिक ओनर्स ने भी परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद क्या वो तुम्हें सीधा अनाज दे देते हैं क्या? नहीं ना। परचेज करने के बाद क्या होता है कि वो उस अनाज की उस धान को जितने भी क्विंटल उन्होंने या जितने भी टन उन्होंने खरीदा होता है, उसको वो खरीद के अपनी फैक्ट्रीज में लेकर आते हैं। फिर फैक्ट्रीज में उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें विनोइंग भी एक प्रोसेस होती है, जिसमें कि देखा जाता है कि कौन सा अनाज का दाना खाली है और कौन सा अनाज का दाना भरा हुआ है। फिर उसमें से अनाज के दाने को निकाला जाता है, पूरी फैक्ट्री की प्रोसेस होती है, उस अनाज के दाने को पीसा जाता है, पीसने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। फिर जब वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको कंपनी वाले अपने ही ब्रांडिंग के पैकेजेस में पैकेट कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी ना अनाज को खरीदने की और उसके बाद आटा बनाने की और उसको पैक करने तक की प्रोसेस, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ये प्राइमरी रॉ मटेरियल जो इनके पास आया है उनको एक फिनिश गुड बना के आपको दे सके। तो ये वो एक्टिविटीज होती है जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम चेंज करते हैं इन अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और हालांकि ये सेक्टर ग्रेजुअली जो है एसोसिएटेड है with the different kind of industries that came up, it is also called the industrial sector। तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, हालांकि ये सेक्टर ग्रेजुअली जो है एसोसिएटेड है विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। यार देखो इसके अंदर एक इंडस्ट्री तो नहीं है ना, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया वीट का, पर ये तो नहीं ना कि इसमें सिर्फ वीट ही है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी इन इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो जिससे भी हम कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं या भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या ये जो टेलीविज़न है, ये जो स्टाइलस है, आपके घर पे जो चार्जर है, ये सारी चीज़ें क्या ऐसे ही मिल जाती हैं क्या? नहीं, ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है और हर टाइप की चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है। जो हमारे फ़ोन्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, इनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री से आते हैं। आपके घर में जो फ्रिज है वो रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से आता है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, एक टाइप की इंडस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जब हम कॉटन फाइबर का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द प्लांट और हम यान पे वेव करते हैं, स्पिन करते हैं और उसे क्लोथ बनाते हैं, या शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम गुड़ बनाते हैं जिसको जैगरी कहते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं अर्थ को इनटू ब्रिक्स और उन ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स और हाउसेस बनाने में। तो ये भी सारा क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है जिनसे ये सब चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है, और जो ये आपका क्लॉथ है ये फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुगर केन रॉ मटेरियल है और जो गुड़ है वो आपका फिनिश गुड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ जो है वो रॉ मटेरियल बन गया और जो ये आपका ब्रिक्स है ये फिनिश गुड्स बन गया। तो दीज ऑल आर रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। और जब इसको हम पूरा कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में लाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, या उसको आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा पार्ट है आप लोगों का टर्शरी सेक्टर। नो, व्हाट इज टर्शरी सेक्टर? कहने को टर्शरी सेक्टर जो है बहुत सिंपल है, समझने में बहुत सिंपल है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यार प्राइमरी सेक्टर ने रॉ मटेरियल दे दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बना दिया, तो वो फिनिश गुड्स आप तक लाएगा कौन? आटे की थैली या आटे की बोरी खुद ब खुद चल के तो आपके घर पे नहीं आने वाली। या फॉर एग्जाम्पल ये जो टेलीविजन्स हैं, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, ये खुद ब खुद तो आपके घर नहीं आने वाले, आप तक नहीं पहुंचने वाले, तो इनको पहुंचाया जाता है। देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सर्विसेज दैट आर इन्वॉल्व इन दीज ट्रांजेक्शन्स। तो मल्टीपल लेयर ऑफ सर्विसेज होती हैं जो इन ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे मार्केटिंग भी एक सर्विस है, इसको लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है। अच्छा, अब सर्विसेज सिर्फ इतनी ही नहीं होती, ज़रूरी नहीं है कि इतना है। जो लेबर काम कर रही है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, वो भी तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। मैं आप लोगों को अभी ऑनलाइन में ही यहाँ पे वीडियो देके आपका एक
काम आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आपके मदद कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भी तो सर्विस ही है। व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग यू टू यू इज ऑल्सो अ सर्विस। तो ये सारा सर्विस सेक्टर में आता है। तो सर्विस सेक्टर क्या होते हैं, दे डोंट प्रोड्यूस एनी गुड, वो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, पर ये एक्टिविटी प्रोवाइड करती है सर्विसेज। ये वो एक्टिविटीज होती है जो हेल्प करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। हालांकि ये एक्टिविटी जनरेट करती है सर्विसेज रादर देन गुड्स, जो टर्शियरी सेक्टर है उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बोला था। फॉर एग्जाम्पल, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में, जिनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ट्रक्स की, ट्रेन की, और फिर वो होलसेल और रिटेल स्टोर से बेचे जाते हैं, तो ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन और सेलिंग ये सर्विस में ही आता है। आपके घर के पास जो किराने की दुकान है, वो खेत में जाके हल जोत के वहां से आटा नहीं लेकर आ रहा, उस तक आटा पहुंचाया जा रहा है और वो उस आटे को आपको दे रहा है, तो वो सर्विसेज दे रहा है, वो फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है ऐसा, वो फिजिकली कोई मेहनत नहीं कर रहा उसको प्रोड्यूस करने में, वो फिजिकली से मेहनत कर रहा है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को आपको पहुंचाने में। तो ये होता है सर्विस सेक्टर, ये होता है टर्शियरी सेक्टर। Service sector also includes some essential services that may not directly help in production of goods. For example, हमें टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, और वो भी चाहिए जो हमारी पर्सनल सर्विसेज देते हैं, जैसे वॉशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, कॉबलर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं या अकाउंटिंग काम करते हैं। क्या ये सब लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं। आप ई रिक्शा में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, क्या ई रिक्शा वाला आपको कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है? नहीं। ई रिक्शा वाला तो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। और बेटर एग्जांपल ले लो, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, स्टारबक्स, कोस्टा, नेम एनीथिंग, टिम हॉर्टन्स, है ना, या लुई फिलिप, या लुई वुइटन, क्या ये सारे के सारे ब्रांड्स, इनका भी मैंने नाम लिया, क्या ये सारे के सारे ब्रांड्स आपको गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं? नहीं। इनके पास एक मैन्युफैक्चर गुड्स आ रहे हैं, ये उन मैन्युफैक्चर गुड्स को अपने स्टोर्स के माध्यम से आपको दे रहे हैं, बस। दे आर प्रोवाइडिंग यू दी सर्विसेज, दे आर दी सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को हम टर्शियरी सेक्टर में डालते हैं। अब अगर मैं इसका बाइफर्केशन करूँ, तो क्या बाइफर्केशन होगा इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से, आपके लिहाज में क्या बाइफर्केशन होना चाहिए? अब मेरी अभी की वीडियो इधर तक की है, तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, जो आपने कमेंट सेक्शन में ख़त्म करना है। कमेंट सेक्शन में उसके कमेंट करने हैं कि आप लोगों को क्या लगता है इंडिया में कौन सा सेक्टर बूमिंग है, प्राइमरी सेक्टर फार्मिंग वाला, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला, या थर्ड टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज वाला? आपके जो भी जवाब है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जब आप बताओगे, मैं देखूंगा कि क्या जवाब है, और हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारे जवाबों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप रेखांका विद्यापीठ के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जितने ज़्यादा हो सके कमेंट करो, इस वीडियो को शेयर करो, और जो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है ना, रेड कलर का, जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, और उसके साथ एक घंटी भी होनी है, तो वो घंटी पे भी थोड़ा मारना, सब्सक्राइब वाले पे भी थोड़ा मारना है, दोनों जगहों पे थोड़ा मारो, सब्सक्राइब करो। और मैं आपसे मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।